हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल कॉमर्स अकेडमी 2.0 पर स्वागत है। आज हम जैसे कि आपके लिए एक बेस्ट वीडियो लेकर आए हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की बेस्ट बुक्स कौन सी है और कौन सी मार्केट के अंदर आ गई है, आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। तो हमारा वीडियो आखिर तक जरूर बने रहिए। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष की ओर से आने वाली फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स व्याख्याता की जो बुक है उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे। तो ये रही आपकी बुक्स, बहुत ही कम दाम में भी है, ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर जो है मटेरियल बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए, उत्कर्ष की ओर से आने वाली जो है स्कूल व्याख्याता, जो आपके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए कॉमर्स की बेस्ट बुक है। इसके अंदर आपका 26 मई को जो आपका एडिशन हुआ है वो भी आपका इसके अंदर है, नया एडिशन भी आ गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। वर्तमान पद्धति पर जो भी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर सारे दे रखे हैं, और पिछले जो विगत वर्षों में जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो भी आपको दे रखे हैं। ये आपको है 350 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है इसके अंदर खास, ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने इसको मेरा रिव्यू करने का मतलब यह है कि बच्चों को मैं वास्तविकता बताऊं कि वास्तविकता क्या है और आप इसको क्यों खरीदे, परचेज क्यों करें, इसका रीजन क्या है। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है स्कूल व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा है 2018, 2015, 2013 और 2011, यानी पिछले सालों में जितने भी पेपर वो सारे हल सहित दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड है इसके अंदर। अब देखिए सेकंड इसके अंदर है, हम बताएंगे कि इसके अंदर जो आपके जो टॉपिक है सिलेबस दे रखा है। इसके अंदर देखिए सिलेबस भी पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है। जैसे कि आपका आरपीएससी का जो सिलेबस है वो पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है। लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन शब्दावलियाँ, अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग प्रोसेस जो है आपके सारे एकदम सब्सिडी बुक्स, लेजर्स, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना, तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट, तो सारे एकदम टू द पॉइंट आपको दे रखे हैं। और एक और बात समझिए, ये तो है आपका पूरा सिलेबस। ठीक है, इसके अंदर आपका सिलेबस दे रखा है। अब देखिए आगे मेन मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर टोटल जो है आपके 744 पेज है। ये देख लीजिए यहाँ पर 744 पेज है आपके टोटल, यहाँ पर 744 पेज है यहाँ पर लास्ट फाइनल, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, आपको मेन देखिए, अब मैं ये लेके आया तुम्हारा आपके सामने। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने यहाँ पर कि ये जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे रखे, कैसे दे रखे देखिए। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि मानव संसाधन के क्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा पहलू शामिल है, आपको पूछा है तो श्रम अथवा मानव संसाधन पहलू ये शामिल है, आपका पर्यावरण पहलू शामिल है, और कल्याण पहलू शामिल है, और उद्योग संबंधी पहलू शामिल है, उपयोग से भी। ऐसे सर आपके आंसर भी सब आपको दे रखे हैं। तो ये कौन सा पेपर हो गया, 2018 वाला पेपर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 2018 का पेपर है, और ये देखिए आपका एक पेपर और कौन सा दे रखा है, ये 2015 वाला भी पेपर आपको दे रखा है, हल सहित दे रखा है आपको। ठीक है, और एक पेपर आपको दे रखा है 2013 वाला। ये देखिए यहाँ पर एक पेपर आपको दे रखा है 2013 वाला, और आपको यहाँ पर व्याख्या सही दे रखा है। ठीक है, ये भी है, और भी है आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ये देखिए ये भी दे रखा है 2000 जो है आपका पेपर जो है 2011 वाला भी पेपर दे रखा है। तो ये देखिए 2011 वाला भी पेपर आपको दे रखा है, ये रहा 2011 वाला। अब देखिए मेन मुद्दे की बात है कि इस पेपर के अंदर आपको किस तरह से मटेरियल दे रखा। तो मैं आपको पूरा डेप्थ तक नॉलेज देने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि आपको बाजार के अंदर ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बनाया है और नहीं कोई बनाएगा, क्योंकि इस वीडियो में टाइम लगता है और आपको एक एक कंटेंट आपको समझाना पड़ता है। ऐसे तो हर कोई वीडियो बना देता है, लेकिन वीडियो बनाकर आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से जानकारी देना मेरा ही उद्देश्य है और हमारा इस चैनल का उद्देश्य है। ठीक है, कॉमर्स संबंधी मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। सबसे पहले देखिए ये जो है ये आपका कह रहा है कि ये माध्यमिक स्तर लेवल का जो है आपका सिलेबस दे रखा है। ठीक है, विषय संबंधी जो है आपका फर्स्ट पार्ट जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, आपको पता ही है आपका जो सिलेबस है वो 3 लेवल में बटा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, बीकॉम लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यानी एमकॉम लेवल का। ठीक है ना, अब देखिए अब इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पर लेखांकन का परिचय दे रखा है, लेखांकन का परिचय दे रखा है, और उसके बाद इसके बारे में मैंने इसलिए बताया, इस फोटो को क्यों लाया है कि इसको एकदम शॉर्ट तरीके से दे रखा है। देखिए जैसे कि देखिए लेखांकन का एक परिचय दे रखा है, तो लेखांकन के परिचय के अंदर आपको क्या देखना है कि लेखांकन का एक परिचय दे रखा है, उसके अंदर देखिए आपको यहाँ पर शॉर्ट दे रखा है और डायग्राम भी दे रखा है कि इस डायग्राम, और परिभाषा भी इतनी सिंपल दे रखी है कि देखिए आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि ये बुक्स किसने लिखी है, मैं आपको थोड़ा छोटा करके जूम करके बता देता हूँ, इन करके बता देता हूँ कि आपको सब सही समझ दिखे एकदम। अब देखिए ये देखिए लेखांकन का परिचय दे रखा है, उसके बाद ये सारे एकदम इंफॉर्मेशन दे रखी है कि प्राचीन नाम क्या था, सभ्यता क्या थी, एकदम डायग्राम के साथ दे रखा है। लेखांकन, लेखा शास्त्र पुस्तक, यानी आपको अगर समझ में नहीं आए तो देखिए सबसे पहले लेखा शास्त्र होता है, लेखा शास्त्र के अंदर क्या होती है, लेखांकन होती है, और लेखांकन के अंदर क्या होती है, पुस्तक पालन होती है। एकदम बड़े डायग्राम से संबंधित दे रखा है। दी कंपासेट स्क्रिप्चर पुस्तक अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ, किसने किया, और एकदम हाईलाइट के साथ बोल्ड भी दे रखा है आपको। द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक्स कीपिंग, ये बुक्स किसने लिखी है, तो सारे हाईलाइट करके भी दे रखे हैं। तो ये रही अकाउंट की पीडीएफ है आपके। अब देखिए ये देखो लेखांकन की विशेषता, बाकी बुकों से ये बुक्स इसलिए डिफरेंस है क्योंकि इसके अंदर डायग्राम बहुत ही अच्छे दे रखे हैं। मुझे अगर
कोई बुक्स अच्छी लगी तो ये बुक लगी कि इसके अंदर डायग्राम भी दे रखे हैं। अगर लेखांकन की विशेषता आपको समझनी है तो सामान्य विशेषता होती है और गुणात्मक विशेषता भी होती है। व्यवसाय की भाषा, लेखांकन, मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, कला और विज्ञान, सारांश और सारांश परिणाम, सूचना संवहन। देखिए गुणात्मक विशेषता के अंदर विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता और तुलनात्मकता, देखिए इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। यानी ये आपको सामान्य जानकारी देती है और ये आपकी जो है कॉन्सेप्ट वाली जानकारी देती है ना, ध्यान रखना। और देखिए इसके अंदर विशेषता और भी दे रखी है नीचे आप चाहो तो। अब देखिए और देखिए ये डायग्राम दे रखा है। अब ये और देखो अब अगर आपको पता है कि यहाँ पर लेखांकन और पुस्तकालन के अंदर चार्ट बना के दे दिया अच्छा सा, और यहाँ पर आर्थिक घटना वाला, यहाँ से तो तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन हर बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आते ही आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ठीक है। और ये देखो बाह्य घटना और आंतरिक घटना के बारे में एकदम व्यवस्थित डायग्राम बना के दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, आप आखिर तक जरूर देखिए। ये डायग्राम देखिए। अब इसके अंदर देखिए कि लेखांकन के उपयोगकर्ता कौन कौन है, आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है, बाह्य उपयोगकर्ता कौन है, लेखांकन की प्रक्रिया कौन कौन है। तो देखिए आंतरिक उपयोगकर्ता के अंदर कौन कौन आएंगे, प्रबंध, स्वामी, कार्यकर्ता, वित्तीय अधिकारी, उप प्रधान, व्यावसायिक इकाइयां प्रबंध, संयंत्र प्रबंध, ठीक है, स्टोर प्रबंध, सब आएंगे। बाह्यकर्ता के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि विनियोगकर्ता, लेनदार, ऋणदाता, ग्राहक, सरकार, अनुसंधानकर्ता, सब ये अंदर आएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर सर्कल भी बना के दे रखा है, यहाँ पे देखिए ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। ये देखिए सर्कल बना के दे रखा है। लेखांकन प्रक्रिया आएगी, फिर उसको लेखांकन सूचनाओं का संप्रेषण करेंगे, भेजेंगे, फिर आंतरिक है बाह्य उपयोगकर्ता उसको देखेंगे, फिर आर्थिक घटनाओं का पता लगाएंगे, फिर वापस लेखांकन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ देखिए लेखांकन प्रक्रिया के अंदर अभिलेखन करते हैं। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी मोस्ट है, ये इस क्वेश्चन को तो आज इंपॉर्टेंट लगा ही दीजिए। ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आता है, यहाँ पर लिख देती है आरपीएससी, ये क्वेश्चन तो हर बार आता है। लेखांकन प्रक्रिया, अभिलेखन करना, पहले किसी चीज को लिखना, उसके बाद उसको खाताबही में वर्गीकृत करना, फिर उसके तलपट के अंदर सारांश निकालना, फिर उसका जो है निर्वचन विश्लेषण करना, निर्वचन करना, संवहन करना। ये एकदम स्टेप है, इसको आप तो रट लेना, ठीक है ना। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये वाला जो एक पोर्शन है ये देख लीजिए, ये वाला। इस डायग्राम को भी आपको ध्यान से पढ़ना है पूरा, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ से पुस्तक पालन, उसके बाद लेखांकन स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑडिट स्टार्ट होती है। पहचानना, लिखना और वर्गीकृत करना, ये किसके पार्ट माने जाते हैं, पुस्तक पालन के। सारांश और विश्लेषण लेखांकन के पार्ट माने जाते हैं, और जांच करना किसका, अंकेक्षण का पार्ट माना जाता है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, अब स्टार्ट हो गया मैनेजमेंट। देखो आपको तीनों बताऊंगा, मैनेजमेंट बताऊंगा, अकाउंटिंग बताऊंगा और इकोनॉमिक्स बताऊंगा। अब देखो मैनेजमेंट के अंदर देखिए प्रबंध के सिद्धांत किस किसने दिए। तो देखो पहले परिभाषा देखिए, इसके अंदर प्रबंध की परिभाषा कितनी सारी दे रखी है आपको, इसमें से एक भी परिभाषा जो है बाहर नहीं आएगी, ये मेरा मानना है और 100% ये बात मेरी सत्य है, आप पहले नोट कर दीजिए। प्रबंध की परिभाषा में देखो मैरी पार्कर पॉलेट के अनुसार, एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार, हेराल्ड कुंटेज के अनुसार, हेनरी फ्यूएल के अनुसार, लुथर गुई के अनुसार, एफ.डब्ल्यू. पीटर ड्रगर के अनुसार, प्रोफेसर मुरे के अनुसार और प्रोफेसर क्लंग के अनुसार, ठीक है ना। ये सारी परिभाषा दे रखी है। अब देखो एक एक इस पैराग्राफ के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो है मैंने गोले बना दिए कि आपको समझ, जैसे प्रबंध तथा प्रबंध में न पकड़ने आने वाला शब्द कौन सा है, पीटर ड्रगर ने कहा था। प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला, इसको तो आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ये तो क्वेश्चन यहाँ से 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। प्रबंध अन्य लोगों से अलग या कार्य करवाने की एक कला है, तो ये मेरी पार्कर पॉलेट ने कहा था, ये ध्यान रखना। तो ये रही आपकी प्रबंध की परिभाषाएं। उसके बाद देखिए ये पूंजी, अब इस डायग्राम को अगर कोई जो पढ़ा है, अच्छा कॉमर्स के अंदर अच्छा ज्ञान रखता है, उस डायग्राम को सब समझ जाएगा। देखिए मुद्रा बाजार यानी फाइनेंशियल वित्त बाजार दो पार्ट बनते हैं, एक तो प्राथमिक बाजार और मुद्रा बाजार और प्राथमिक बाजार, ठीक है। अब मुद्रा बाजार के अंदर दो होते हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार, और मुद्रा बाजार में होते हैं संगठित बाजार और असंगठित बाजार, दोनों ध्यान रखना। अब देखो, अब जिसको पता है कि मुद्रा बाजार को कौन कंट्रोल करता है, तो मुद्रा बाजार को कंट्रोल करता है आरबीआई। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार आपका पूछ लिया था, ये वाला यहाँ से, कि पूंजी बाजार को कौन कंट्रोल करता है, तो पूंजी बाजार को कंट्रोल करने वाली जो संस्था है वो सेबी है। कौन सी है, सेबी, ठीक है। और मुद्रा बाजार को कंट्रोल करने वाला कौन है, आरबीआई। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है। यहाँ से आपको इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये डायग्राम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। चलिए और बता देता हूं आपके लिए, अगर कोई स्टूडेंट अकाउंट्स के अंदर इस डायग्राम को समझ गया तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का है। इस डायग्राम के अंदर देखिए कि कौन कौन से जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रोकड़ इनफ्लो आएगा और रोकड़ आउटफ्लो आएगा, केस इनफ्लो और केस आउटफ्लो। इसके अंदर जो फाइनेंशियल कंपनी है और नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके आने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर और भी है फाइनेंशियल कंपनी के अंदर, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के अंदर, इसके अंदर जो एग्जाम्पल भी दे रखे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
उसके बाद देखिए अब आप देखिए आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आर्थिक पर्यावरण के अंदर मैं क्या कहता हूं 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आते ही रहते हैं। देखो ये वीडियो आपके लिए लाया हूं, आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यहां से जो मैंने बताया ना इसी में से आप भले पेज के स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, जब एग्जाम देने जाओ वापस आओ तो मुझसे पूछ लेना इसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इस 5-6 पेज से अगर इतना मैटर आ सकता है तो इस बुक्स में से कितने मैटर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए अब देखो आर्थिक पर्यावरण के अंदर जो आपका जो मोटा मोटा तौर से मैं आपको जो बता देता हूं उसको आपको ध्यान रखना है। देखो आर्थिक पर्यावरण के अंदर जो मैं कहूं वही पढ़ना है आपको। देखो जैसे आर्थिक पर्यावरण की मैं अगर बात करता हूं कि आर्थिक पर्यावरण के अंदर जो इसको अर्थ पढ़ना है, इसका मीनिंग पढ़ना है और इसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक है वो पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे ये रहा, मैंने इंपोर्टेंट भी लगाया हुआ और आरपीसी भी लिखा हुआ है। आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से, एक तो आर्थिक घटक होता है यानी इकोनॉमिक्स फैक्टर होते हैं, और होते हैं गैर आर्थिक घटक यानी नॉन इकोनॉमिक्स फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सारे आपको हो गई, इसकी परिभाषा हो गई व्हील के अनुसार, स्टीवेड के अनुसार, ये सारी परिभाषा हो गई। इसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं सारे हो गए। ठीक है, अब और देखिए इसके अंदर और देखो डायग्राम के साथ आर्थिक पर्यावरण का क्या स्वरूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक नीतियाँ कौन कौन सी है यहाँ पर आपको जो याद करनी है, एक तो राजकोषीय नीति और एक मौद्रिक नीति और एग्जिम नीति और आपको औद्योगिक नीति, ये आपको यहाँ पर याद करनी है। और एक आपको भुगतान संतुलन याद करना है और एक घाटे की वित्त नीति याद करनी है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये तो आपको सारी आर्थिक दशाएं कौन कौन सी है, मानवीय संसाधन, खनिज, आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय आय के 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा देना। ठीक है, और उसके बाद आय विवरण जो है आपका वितरण हो गया, पूंजी निर्माण हो गया, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। देखो कितना अच्छा डायग्राम बना के दिया गया है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सारे शॉर्ट नोट्स इसके अंदर दे रखे हैं। चलो और ऊपर चलते हैं, मैं आपके लिए और कुछ लाया हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, आपको अगर ध्यान रहे तो देखो नवीन आर्थिक नीति कब घोषणा की गई, यानी ध्यान रखना एक क्वेश्चन क्या है कि नवीन आर्थिक नीति कब घोषित की गई, तो नवीन आर्थिक नीति 1991 के अंदर घोषित की गई। ठीक है, नरसिम्हन राव और मनमोहन सिंह, ये ध्यान रखना, राव और मनमोहन सिंह समिति के द्वारा, ये ध्यान रखना क्वेश्चन आया हुआ है मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, हमारे जो प्रधानमंत्री है और जो पहले जो है प्रधानमंत्री राव नरसिम्हन राव और हमारे मनमोहन सिंह जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, ये दोनों की मिलकर जो है उस समय जो है जो नरसिम्हन राव जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, इन दोनों ने जो है 1991 के अंदर जो है नवीन आर्थिक नीति को घोषणा की थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा जो है इस वीडियो के अंदर मैंने शॉर्ट में कंप्लीट किया है, तो इसका विस्तृत वीडियो भी आने वाला है। और देखिए अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो मैंने बुक्स जो मैंने सारी डायग्राम ली है, देखिए इस बुक्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए सबसे पहले मैंने आपको इस बुक्स के बारे में रिव्यू करवाया, ये जो आपकी थी ये वाली बुक्स जो आरबीडी की द्वारा आती थी, ये वाली बुक्स, जब अब इसका एक नया एडिशन ये वाला आ गया, तो अब आपको अगर मार्केट में मिले तो ये वाला एडिशन आप जरूर ले लें। और ये भी एडिशन सिक्वाल वाला है, और जो बच्चे अगर आरबीडी नहीं ले तो सिक्वाल ले लें, और सिक्वाल और आरबीडी न ले तो फिर आप उत्कर्ष ले लें। मेरे हिसाब से तीनों बुक्स अपने आप में बेस्ट है। कोई भी ऑथर अपनी बुक्स खराब नहीं लिखता, गलत नहीं लिखता, तीनों बुक्स अपने आप में बराबर दम रखती है। और जैसा आप सभी, मैं एक एक बुक का रिव्यू जरूर करूंगा, लेकिन जो पहले आपको मैंने फर्स्ट बुक्स के रिव्यू के बारे में बता दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आने वाला वीडियो, आगे जो वीडियो आने वाला है वो बनाऊं आपको, आपसे मोटिवेट होकर ही मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर आज जो आपने जो वीडियो बताया बहुत ही हेल्पफुल रहा है। आई होप आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले आगामी वीडियो जो है वो सिक्वाल या आरबीडी द्वारा आने वाली कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की बुक के बारे में होने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें।